नमस्कार बच्चों। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का तीसरा पाठ नादान दोस्त का तीसरा पाठ पढ़ाऊँगी। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया इस कहानी में कि बच्चे चिड़िया केशव और श्यामा के घर में अंडे देती है और बच्चे उनके लिए बहुत जिज्ञासु होते हैं। वो सोचते हैं कैसे होंगे अंडे, क्या करते होंगे, चिड़िया दाना कहाँ से लाएगी, और उनके रक्षा करने के लिए वो बहुत अपने अपनी बुद्धि लगाकर उनका उपाय करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जो उपाय कर रहे हैं वो उनके चिड़िया के अच्छे के लिए नहीं है, चिड़िया के अंडों के लिए। इससे उनके छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और वे चिड़िया उनको गिराकर नष्ट कर देती है। तो इसके तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। देखें, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वे दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो उस क्या क्या हुआ, बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो श्यामा की नींद खुलती है और वो दौड़कर कार्निस के पास अंडों को देखने के लिए जाती है। वो देखती है कि टोकरी तो उल्टी पड़ी है और अंडे नीचे गिरे पड़े हैं। तो उसको सोचती है कि अरे अंडे तो टूट गए और बच्चे इनमें से उड़ गए। तो केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? फिर श्यामा पूछती है कि बच्चे कहाँ गए? तो केशव कहता है, तेरे सर में। उसे गुस्सा आता है। देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो माँ डंडा लेके आई और उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। तो श्यामा सोचती है कि जो केशव ने अंडों को कपड़ों पर रखा था तो उसने इस तरह रख दिया कि वे ऊपर से नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने ही अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो श्यामा बताती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो केशव भी बीच में बोलता है कि तूने क्या स्टूल नहीं पकड़ रखा था? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तो माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ फिर कहती है कि और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी इस गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ ना दिखाई दी, क्योंकि वो तो केशव तो उनकी रक्षा करना चाहता था। उनको उसने अच्छे से करने के लिए गद्दी पर कपड़े की गद्दी बनाकर अंडे रखे, दाना रखा, उनको छाया करी धूप से बचाने के लिए। लेकिन उसको क्या पता था कि चिड़िया के अंडे छू लेने पर चिड़िया फिर उनको नहीं सेती है। इस प्रकार उसने नासमझी में ये काम किया। ये कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा गया है। तो बच्चों, इसके बचे हुए शेष प्रश्न भी मैं आपको करवाऊंगी, आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए।
कक्षा 6 विषय हिंदी पृष्ठ संख्या 17 से 20 नादान दोस्त भाग 3। तो प्रश्न 7वां है, केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं करती है। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उनको मालूम नहीं था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। प्रश्न 8वां है, प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मैं इस कहानी का शीर्षक बचपन की नादानियों को देखते हुए बचपन की नादानियाँ रखना चाहूँगी। आप अपने हिसाब से भी इस कहानी को पढ़कर इसका शीर्षक लिख सकते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा। दोनों ने निम्न बातों का ध्यान रखा। उन्होंने पहले नंबर आराम के लिए अंडों को आराम से रखने के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया, पास में दाना और पानी की प्याली भी रखी। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।